इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। अच्छा ठीक है, देखो देखो देखो। ठीक है, अपन ने ये चेक किया, ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन क्या हो गई? मैंने बी के अंदर 150 कर दिया और ए के अंदर 20। कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स, तो आगे वाली को चेक ही नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं आगे वाली से। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई ना इफ के अंदर, एंड ऑपरेटर के अंदर, तो आगे वाली सिचुएशन को चेक ही नहीं किया जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है। उसको पता है मेरे को फर्स्ट टाइम ही जीरो मिल गया, अब जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो उसको फर्स्ट टाइम पे जीरो मिल गया, तो उसको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, जीरो। तो कोई मतलब नहीं है चेक करने से, वो यहाँ जाएगा ही नहीं आगे। ठीक है, यही फॉल्स हो गई अपने पास में, सीधा किस में आ गया? एल्सिफ के अंदर। अब बी ग्रेटर देन सी चेक करेगा। बी ग्रेटर देन सी चेक किया, कंडीशन क्या मिली? ट्रू। अब कुछ बोलेंगे, सर बी ग्रेटर देन सी क्यों, बी ग्रेटर देन ए क्यों नहीं किया? भाई यहाँ पे दो लगाई, यहाँ पे एक लगाई, दिस इज नॉट फेयर। सीधी सी बात है। ठीक है, तो बी ग्रेटर देन सी चेक किया, तो बी ग्रेटर देन सी ही क्यों चेक किया? बी ग्रेटर देन ए क्यों नहीं चेक किया? देखो ये चेक हो चुका है, ये चेक हो चुका है पहले ही। भाई ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब उसको चेक करना बनता ही नहीं है, बी ग्रेटर देन ए चेक करना बनता ही नहीं है। तो अपन एल्सिफ के अंदर आ जाएंगे, बी ग्रेटर देन सी चेक करेंगे। अब बी ग्रेटर देन सी क्या मिला? ट्रू। तो अपने पास में क्या प्रिंट हो गया? बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ठीक है। देखो अब इस सिचुएशन की बात करता हूं, मैंने 1000 ले लिया। ठीक है, ए को बी से कंपेयर करा है, कंडीशन क्या मिली? फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं है, किस में आ गए? एलसीएफ में। एलसीएफ में भी कंडीशन क्या मिली? फॉल्स। 150 इज नॉट ग्रेटर देन 1000, ये भी फॉल्स हो गई। सीधे चले गए एल्स के अंदर, क्या प्रिंट हो गया? सी इज लार्जेस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये चीज। अब अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो कंडीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? लार्जेस्ट जो ग्रेटर देन है उसकी जगह क्या कर देंगे? स्मॉलर देन। राइट कर लो इसको। अब इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है, तीनों बराबर हो तो ठीक है, वो भी चेक करा सकते हैं। दो भी बराबर हो सकते हैं, उसके अंदर कितने एलसीफ लगेंगे? तीन एलसीफ लगेंगे। पहले तीनों इक्वल करने के, फिर ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू सी, तीनों को चेक करेंगे। ठीक है, ये लिख लो पहले। ये हो गया, सबने लिख लिया है। ठीक है। अच्छा, और स्मॉलेस्ट के लिए आप सिर्फ ये साइन चेंज कर दोगे। अच्छा, और अब लीप ईयर वाला करते हैं, जिसमें आप सेंचुरी भी फाइंड करोगे और लीप ईयर भी फाइंड करोगे, दोनों चीज फाइंड करोगे। सेंचुरी क्या होती है? जो 100 साल में एक बार आती है। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 साल में एक बार आता है। मतलब वेरिएबल मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0 इज लीप ईयर, वेरिएबल मॉड्यूलस 100 इज इक्वल्स टू सेंचुरी। ठीक है ना? मतलब मॉड्यूलस 4 करने पे अगर ट्रू होता है, आउटपुट जीरो आता है, आपका रिजल्ट जीरो आता है, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। और मॉड्यूलस 100 करने पे अगर रिजल्ट जीरो आता है, तो वो क्या होगा? सेंचुरी होगा। ठीक है, इफ ए मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ और लगाऊं या एंड लगाऊं? और लगेगा या एंड लगेगा? भाई दो ऑपरेटर थे, तीन ऑपरेटर थे लॉजिकल, एंड और नॉट। ठीक है ना? एंड का काम था दोनों ट्रू होगी तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और का काम था एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। और नॉट का क्या काम था? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, पहले एंड लगा के ट्राई करते हैं, पहले एंड लगा के ट्राई करते हैं। ए मॉड्यूलस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नहीं आएगा। सी आउट, सेंचुरी एंड लीप ईयर। ठीक है ना? पहली सिचुएशन, आपने ईयर डाला। ठीक है, ए नाम का मैंने वेरिएबल लिया था, उसके अंदर मैंने ईयर डाला 2004 या 2020 ले लेता हूं, या 2000 ले लेता हूं। चलो, तो इसको ट्रू करने के लिए 2000 ले लेते हैं अपन। सन 2000, 1999 के बाद जो आया था, 2001 से पहले जो आया था। ठीक है, सन 2000 ले लिया मैंने। ए मॉड्यूलस 4 किया, ए मॉड्यूलस 4 किया, चार का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो ये कंडीशन तो अपनी होगी ट्रू। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ए मॉड्यूलस 100
2000 में क्या 100 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है? आपको ये पता है ना मॉड्यूलस और डिवाइड का क्या काम है? पता है ना? ये और ये वाला साइन क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? डिविडेंड, भागफल। ये क्या काम करेगा? शेषफल, रिमाइंडर निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों अपनी कंडीशंस क्या हो रही है यहाँ पे? ट्रू हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बात करता हूं मैं एलसिफ की। एलसिफ, अब मैं क्या चेक कराऊंगा? सिर्फ लीप ईयर। क्या नहीं होना चाहिए? सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे 2020 है, वो सेंचुरी नहीं है, बट क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, अरे भाई क्या हुआ? बताओ, इसका बताओ भाई। वो पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे ही पता है क्या हो रहा है, ये बताओ। अब अगर मैं 2020 डालता हूं तो क्या होगा? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये ट्रू हो जाएगी। तो क्या ये ट्रू हो जाएगी क्या फिर? ये नहीं होगी ना, क्या हो गई? फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स अंदर नहीं आएगा, सीधा कहाँ आएगा? एलसिफ में चेक करेगा, ये मॉड्यूलस 4 डबल इक्वल्स टू 0 क्या है? लीप ईयर है। अब यहाँ पे आप मैसेज ऐसे लिख सकते हो, लीप ईयर बट नॉट सेंचुरी। कोई दिक्कत नहीं है, सेंचुरी नहीं है बट लीप ईयर है। और हर सेंचुरी लीप ईयर होती है, भी ध्यान रखना। हर सेंचुरी लीप ईयर होती है। अगर सन 2000 की जगह 3000 की बात करूंगा ना, तो ये भी लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करके देख लेना, पूरा पूरा जाएगा। 4 से 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 750 मेरे हिसाब से यही आएगा। ठीक है, मैं थोड़ी वीक है लेकिन है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में सीधा क्या आ जाएगा? एल्स, नॉट लीप ईयर नॉर सेंचुरी। एल्स के अंदर कैसे? एल्स लगाया आपने, सी आउट नॉट लीप ईयर नॉर सेंचुरी, ये आ गया। 2021 ए के अंदर डाला मैंने, ये चेक कराया फॉल्स, आगे जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं आगे, फॉल्स हो गई। नीचे आया, ये चेक कराया फॉल्स, नीचे आ गया। ठीक है, क्या आ गया? नॉट सेंचुरी नॉर लीप ईयर। आप अगर ये दोनों कंडीशन आपको सेम लग रही है तो इस वाली को यहां लिख दो। पहले 100 चेक करा लेगा, फिर मॉड्यूलस 4 चेक करा लेगा, यहाँ पे मॉड्यूलस 4 चेक करा दो। ठीक है, वही सेम कंडीशन रख के इसको यहाँ लिख सकते हो, उसको वहां लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे भी वही चीज सेम चीज चेक कर रहा है, अगर ये फॉल्स होगी तो यहाँ पे भी वही सेम चीज चेक कर रहा है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना भाई। यहाँ भी सेम है, अगर ये फॉल्स होगी तो सीधा यहाँ आएगा, तो यहाँ भी तो वही चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? ए मॉड्यूलस 100 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, 2000 को चेक करा लो, 2000 यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, तो लीप ईयर। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये वाला भी लिख लो। नॉट, यहाँ पे नॉट लीप ईयर नॉर सेंचुरी, नॉर इंग्लिश में है ना, एंड और होता है। ठीक है, नाइदर नॉर होता है। ठीक है, वो चीज है। एलसिफ का कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन से आप पुट कर सकते हो, मल्टीपल आउटपुट्स आप निकाल सकते हो, लेकिन सिचुएशन एक बार में एक ही ट्रू होगी। ठीक है ना? रब कर दूं ये वाला?
सी का इन्वेंटर कौन है? सी प्लस प्लस का तो कौन था? बजार्ना स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, सी सी का सी प्लस प्लस का तो बजार्ना स्ट्रोस्ट्रप था, है ना? सी का कौन है? डेनिस रिची। और बी का? क्योंकि बी इज द, बताता हूं। इन तीन में से बता दो। नीचे वाला कौन सा? तीन, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। बजरने स्ट्रोस्ट्रप, कैम थॉमसन है। ठीक है, हाँ, ये सी प्लस प्लस का है भाई। अरे क्या कर रहे हो? मैं बी के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, बी के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, बी से पहले एक लैंग्वेज आई थी बीसीपीएल। ठीक है, उसके बाद में डिराइव हुई थी बी, और बी से डिराइव हुई थी सी, और सी का नया इन्वेंशन आया था सी प्लस प्लस। जो सी है वो प्रोसीजरल थी, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ठीक है, ऊप पे काम करती थी, ये प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड थी। ठीक है, स्ट्रक्चर पे काम करती थी। कंफ्यूज मत हो भाई। एलन मस्क कौन है? हु इज द एलन मस्क? टेस्ला कंपनी का ओनर एलन मस्क। ठीक है, तो कुछ लोग एलन मस्क भी सोच रहे थे क्या? ये पैदा भी नहीं हुआ था। सी का स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है? सी का स्टैंडर्ड वर्जन? नहीं, सी के अलग अलग वर्जन आए थे। सी सबसे पहले आई थी 1968 या 1972। अभी सोच लो। सी प्लस प्लस कब आई थी? 1970। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1972 के अंदर सी आई थी। ठीक है, उसके बाद में आईएसओ 80, ये जो है इसका स्टैंडर्ड वर्जन था। सी, जिसको अनसीसी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा इतना पूछा जाता है कि सी का स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है? अनसीसी है। ये अनसी क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल, सॉरी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंस्टीट्यूट है। उसके अंदर क्या होता है, इसका इन्वेंशन होता है जिसको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया था 1999 के अंदर। आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस तरीके से आईएसओ अनसीसी। ठीक है, लेकिन नाम इसका है अनसीसी। ठीक है, आईएसओ एनसीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंसी ने इसको आईएसओ सर्टिफाइड कर दिया था। जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन था वो इस ईयर के अंदर आया था, 1980। ठीक है, यहाँ तक का सब क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सर खतरनाक है।